तन बिन परस नयन बिन देखा करगी क्रान बिनु बा से असीसा और बिन पद चली सुने बिन काना कर बिन करम करे पृथ नाना आनन रगट सकल रस भोगी पिण पाणी भक्ता बल जोगी। अब देखा ये रामायण मैंने पढ़ा, अब इसका देखिए ये मेरे हाथ में किताब है श्री रामचरितमानस। किताब का नाम क्या है? श्री रामचरितमानस। देखें तो जो रामायण की चौपाई मैंने पढ़ी उसका खुलासा इस किताब में लिखा है श्री रामचरितमानस। इसमें भी मैंने डेस लगा कर रखा है, आपको भी दिखता होगा और अगर हो सके कैमरे के अंदर भी ये किताब की ये लाइन जाती होगी जरूर। ये देखें मेरे हाथ में किताब है श्री रामचरितमानस, इस किताब का नाम है श्री राम। लोगों कामयाबी मिलेगी कैसे, पहली बात ये बताऊंगा। दूसरी बात मैं ये बताऊंगा दुनिया में सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो वो मजहब है, ऊंचा बोले, वो मजहब इस्लाम। कादरी साबित करेगा, जो बोलेगा हवाला के साथ बोलेगा, एक हवाला गलत साबित हो जाए मोइनुद्दीन कादरी सारे जुल्म बर्दाश्त करने को तैयार है। लेकिन याद रखना अगर बात सच्ची होगी तो उनको भी कहना पड़ेगा कि सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है, इंसानियत का पैगाम अगर कोई मजहब देता है वो कोई और मजहब नहीं है बल्कि वो मजहब इस्लाम इंसानियत का पैगाम सिखाता है। सुनना प्यारे लोगों, आज आप यहाँ पर बैठे हो मदीने वाले मुस्तफ़ा रहमतुल लिल आलमीन की याद ताज़ा करने बैठे हो और मुस्तफ़ा का जिक्र सुनने को बैठे हो। जरा सुनिएगा, मदीना की सरजमीन है। अब मैं यहाँ से जरा अपनी गुफ्तगू को शुरू कर दूं। आज की तकरीर में जो बातें मैंने वादा किया है इंशाअल्लाह मैं बता कर जाऊंगा। आज मुसलमानों के अंदर शराब नोशी सबसे ज्यादा, जुआबाजी मुसलमानों के अंदर ज्यादा। अभी हमारे गांव में वो मस्जिद से किसी ने ये लाउड स्पीकर वगैरह लेकर वो भाग गया मस्जिद से। मैं कहना चाहूंगा ओ मुसलमान, गैरत कहां मर गई है हमारी, याद रखना मौत एक ना एक दिन आकर रहेगी। अभी हमारे यहाँ चौक पे, आपके यहाँ कटिहार में 7 लोग घर से निकले, आपने भी न्यूज में पढ़ा होगा। कुछ दिनों 15 दिनों पहले 7 लोग घर से निकले अहमदाबाद मजदूरी करने के लिए। वो घर से 8 बजे निकले, 15 मिनट के बाद एक बड़ी सी गाड़ी आई, उन 7 लोगों को रौंद दिया और 7 लोगों की वहां से लाश बरामद हुई। यानी कि उसी जगह स्पॉट डेथ 7 लोग हो गए। किस वजह से? कभी आपने सोचा है क्या? याद रखना मौत की तैयारी हमेशा करते रहना। अगर नेक बनकर जिंदगी गुजारोगे अल्लाह की कसम मौत आएगी, कब्र में जाओगे आमना के लाल का दीदार नसीब होगा, हश्र में उठोगे परवरदिगार आलम का दीदार नसीब हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मैं अपनी गुफ्तगू को शुरू करूं, जरा सुनना। मदीना जाना कौन नहीं चाहता है? यकीनन लोगों हम तो इसी आस में बैठे गए रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में, काश मुस्तफ़ा का इधर से गुजर हो जाए। और हम इस नीयत से बैठे गए, किसी के बाप के बिठाने से हम नहीं बैठे गए, मदीने वाले रसूल पाक के बिठाने से हम बैठे गए। क्योंकि हम जानते गए महबूब की महफिल को महबूब सजाते गए, आते गए वही जिनको सरकार, ऊंचा बोले, आते गए वही जिनको सरकार बुलाते हैं, बुलाते हैं। गौर से सुनना प्यारे, एक शख्स है, वो नाई समझते हैं ना, नाई, अरे वो हजाम, हाँ, नाई एक शख्स नाई है, यानी दूसरों के सर के बाल को काटता है। अल्लाह समझ, जरा गौर से सुनना प्यारे। जब से मदीना को देखकर आया ना तो आंखों से इतने आंसू गिरने लगे कि लगता था कि दिल उनका मदीने ही में छूट गया है। अल्लाह समझ, हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब आया है वो नाई, इतना रोता गए, इतना रोता गए, आंखें सूज गई है, आंखें भीगी रहती है, दाढ़ी भीग गई है।
जरा गौर से सुनना लोगो, मदीना से जब से आया है रोता ही जाता है। किसी ने आकर पूछा बाबा जी इतना रोते क्यों हो, पहले तो नहीं रोते थे लेकिन अब इतना क्यों रोते हो जब से मदीने से आए हो, ऐसा लगता है कि तुम्हारी कोई चीज गुम हो गई है। कहा हाँ सही बोल रहे हो, मेरा दिल मदीने में रह गया है, मेरा जिस्म यहाँ आ गया है। गौर से सुनना प्यारे, कहा वाकया क्या है, बात क्या है, गौर से सुनिएगा। कहा कि बात यूं हुई कि मैं पहुंचा मदीना शरीफ की सरजमीन पे, सामने सरकार का रोजा था। सरकार के रोजे की जाली को जब मैंने देखा ना, चंद रुपए जमा कर करके मैं मदीने के सफर पे गया था। सरकार के रोजे की जालियों को जब देखा मैंने, आओ देखा न ताओ, दिल में इश्क़े मुस्तफा की शमा ज्यादा रोशन हो गई, दिल में इश्क़े मुस्तफा की आग लगी ना। मैं दौड़ के मुस्तफा के रोजे की जाली मुबारक को थाम लिया। एक शख्स लाठी लेकर वहां खड़ा था, वो डंडा इतनी जोर से मेरे हाथ में मारा, मैं बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ा। लेकिन लोगों जब मैं बेहोश होकर जमीन पे गिरा ना, किस्मत बेदार हो गई, आंख जैसे ही लगी थी। मदीने वाले मुस्तफा तशरीफ ले आए। मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया ए मेरे गुलाम तुम्हें दर्द हो रहा है, तू रोता क्यों है, बेहोश हो गया है। हाँ आका बड़ा बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ये बता तू रोता क्यों है। कहा इतनी जोर से डंडा मारा गया हाथ में इस शख्स ने कि मैं बेहोश होकर जमीन पे गिर गया हूँ। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ लोगो, जब मुस्तफा का दीदार नसीब होता है, मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया ए मेरे गुलाम क्या तुम्हें तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है। हाँ या रसूल अल्लाह बड़ी शिद्दत की तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया ओ मेरे गुलाम सुन सुन, मेरा सच्चा आशिक वही होता है, मेरा मुझसे सच्चा प्यार करने वाला वही होता है, मुझसे सच्ची मोहब्बत करने वाला वही होता है, जो दुनिया की परेशानियों को नहीं देखता है, अगर देखता है तो मेरी मोहब्बत को देखता है, मेरी अकीदत को देखता है, मेरे उल्फत को देखता है। याद रखना लोगों, जो भी मदीना एक बार देख कर आया है उनकी आंखें हमेशा रोती है, क्योंकि जिस्म हिंदुस्तान आता है दिल मदीने ही में रह जाता है। तभी तो ताजुश्शरिया ने फरमाया है दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्बे मुज़महिल जाता। वो मदीना की सरजमीन है, हुजूर ताजुश्शरिया फरमाते गए दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्बे मुज़महिल जाता। और काश 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 गुंबदे ख़ज़रा देखने को देखने को मचल जाता। जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा मेरे साथ मिलके पढ़िएगा, मिल जाता काश गुंबदे ख़ज़रा देखने को मिल जाता। तसव्वुर में गुंबदे ख़ज़रा को बसाएं और झूम कर पढ़े मेरे साथ काश गुंबदे ख़ज़रा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे ख़ज़रा। यको जगदीश्वरा, यको जगद्गुरु, सर्वोतार सत्य, सर्वो ग्रंथ सत्य, सर्वो सर्वता सम्मानम, एको देवा सर्वभूते सगुणा सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च अधर्माभिभवात् तृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टाषु वार्ष्णे जायते वर्णश
शंकर गणेश्यं चरणम शीशमनम शशांकम चरणम शीशमनम पर्वतम चरणम शीशमनम गंगाजलम स्नानम पंडितम गौदानम स्वाहा कल की अवतार न्यार पंतम पृथ्वी मध्यम उर्वशिकारतम बलवन स्वानम लमलघीयम पशुपनम तपस्यम वीरम महावीर गुरुम प्राणम प्रादीपम विष्णुवेशम स्वरूपम असुमा सुकुमारुहा देवो दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरीघ्नील गंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाभ गुरीता लीड गच्छतीन पराक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और याद रखना लोगों, अमृतसर की सरजमीन गए एक पंडित झूम कर चला गए, कई साल हो गए वो एक खैर मुस्लिम है, वो कोई मुसलमान नहीं गए, वो कोई टोपी दाढ़ी वाला नहीं गए, बल्कि वो चलता गए, एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका गए। जरा गौर से सुनना लोगों, 10 साल हो गए शादी के, लेकिन कोई औलाद ना हो रही गए। आज लोग कहते गए ख्वाजा क्या देते गए, लोग कहते गए बगदाद वाले पीराने पीर क्या देते गए। जरा गौर से सुनना लोगों, लोग कहते गए मदीने वाले मुस्तफा क्या देते गए, हालांकि आला हजरत फरमाते गए कौन देता गए देने को मुंह चाहिए, देने वाला गए सच्चा हमारा नबी, कौन देता गए देने को मुंह चाहिए, देने वाला गए सच्चा हमारा नबी। और गमज़दों को रज़ा मुस्ता दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। गौर से सुनिएगा, वो पंडित चला गए, 10 साल शादी के हो गए कोई औलाद ना हुई गए, ना तो बेटी हुई गए, ना तो बेटा हुआ गए। अब वो पंडित झूम कर चला गए और ये कहता चला गए, किसी ने पता बताया अरे यहाँ क्या करता गए, अगर चाहते हो कि तुम्हें औलाद दे दे अल्लाह तो सुनो सुनो, किसी का वसीला और ना लो, जाओ मदीना की सरजमीन पे, वहाँ अगर जाओगे अल्लाह की कसम लोगो, जरा गौर से सुनना, कहा मदीना तो बड़ा दूर गए, कहा कि फिर हिंदुस्तान का कोई पता बता दो, कहा अगर हिंदुस्तान में चाहते हो चले जाओ अजमेर की धरती पर, वो सुल्तानुल हिंद गए, अताए रसूल गए, हिंद के राजा गए, हम सबके ख्वाजा गए, उनकी चौखट पे चले जाना, वहाँ जो सच्चे दिल से जाता गए, वहाँ अकीदा नहीं देखा जाता गए, वहाँ नीयत देखी जाती गए, जो भी पहुँचता गए ख्वाजा सबों को नवाजते गए। अब वो पंडित चला गए, 1 साल के बाद उसके घर में बच्चे की किलकारी गूंजी गए, वो बच्चा जब पैदा हुआ गए, दूसरे साल मन्नत को पूरी करने चला गए, और वो कहता हुआ चला गए, वो पंडित कहता हुआ चला गए, कृपा करो अभिनायर ज्ञानी, कृपा करो अभिनायर ज्ञानी, सुंदर रोजा असन तुम्हारी, बहुत कृपा करो अभिनायर ज्ञानी, सुंदर रोजा हसन तुम्हारी, और सुंदर सररी मनोहर मंगल आसिर में परना महमद, और पीर हमारे अजमेर वाले, क्या बात है, वाह 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 वाह, पीर हमारे अजमेर वाले, कर गो करम अपना शुभ राजा, कर गो करम अपना शुभ खाजा, और संत के तू अभिनायर ज्ञानी, जग के मनोहर शुभ हर ज्ञानी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना मोइनुद्दीन साहब क़िबला चतुर्वेदी, हजरत अल्लामा मौलाना मोइनुद्दीन साहब क़िबला चतुर्वेदी बंगाल। अब नहीं ज्यादा पढ़ूंगा हजरत, वरना तो लोग सोचेंगे रात में सुबह बोलेंगे ये आप लोग मौलाना बुलाए थे कि पंडित जी बुलाए थे। हाँ, एक जगह बंगाल में हदिया मंत्र पढ़े, एक लड़का खड़ा हो गया, नारा लगाने लगा और ये कहने लगा नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी।
हमने कहा तुमने हमको पंडित क्यों कहा? हजरत आप पंडित नहीं हैं। मैंने कहा मैं तो गौस का चाहने वाला हूँ, मैं तो आला हजरत से इश्क करने वाला हूँ, मैं तो ख्वाजाए पाक का मस्ताना हूँ, मैं तो पीराने पीर रोशन ज़मीर के बारे में हर वक्त यही गुनगुनाने वाला हूँ कि जाने रहमत मैं हर वक्त ये गुनगुनाने वाला हूँ। ऐसा लगता है बदरे मुनीरा है। जरा जरा जोर से सुभान अल्लाह। आप मेरा सहन बनाए। मोइनुद्दीन कादरी अब बोलने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लगता है बदरे मुनीरा है, आज महफिल में पीराने पीराए। सुभान अल्लाह। लोगों याद करके जाएं। या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब जरा सुने लोगों, याद करके जाएं ताकि सुबह सवेरे किसी गली से गुजरे आपकी जबान पर गाना नहीं बल्कि पीराने पीर की मोहब्बत का ये तराना जारी हो। हाँ जब गुजरे, वरना तो हजरत इस मोबाइल ने तो तबाह कर दिया। हाँ जानते हैं पहले होता था, ये लड़का सब ये लौंडा सब है, ये पहले होता था अपने मोबाइल में खुद गाना सुनता था, तब गुनाह होता था। आजकल सिस्टम उल्टा है, और वो इतना उल्टा सिस्टम है ये लोग खुद मोबाइल में गाना नहीं सुनता है, बल्कि हजरत जानते हैं जो लोग उधर से इनको फोन लगाते हैं वो उधर गाना सुनता है, और गुनाह इन लोगों के अकाउंट में डाला जाता है। एक लड़का को अपने मोहल्ले के हमने फोन लगाया, उसमें कहा इस कॉलर ट्यून को सेट करने के लिए स्टार दबाएं। हमने सोचा देखें आगे बोलता क्या है, उसमें कहा साजन मेरा उस पार है। मैं कहना चाहूंगा लोगों, आपने तो हंस के मेरी बातों को टाला है, कभी आपने सोचा है क्या आपकी माँ भी तो कभी फोन लगाती होगी? सच्ची बताना लोगों, रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम देकर जाना चाहूंगा। ओ लोगों सच्ची बताना, कभी आपकी बहन भी तो फोन लगाती होगी, वो भी तो कॉलर ट्यून में वही गाने सुनती होगी। आपके अब्बू भी कभी फोन लगाते होंगे, नाना प्यारे कभी ये उलमाए किराम इमाम साहब भी फोन लगाते होंगे, आपके पीरो मुर्शिद भी फोन लगाते होंगे, वो भी तो यही सुनते होंगे। सच्ची बताना लोगों, और दिल पे हाथ रखकर बताना, जब आपकी माँ ये गाने सुनती होगी आपको फोन लगाने के बाद, तो लोगों आपकी माँ आपके बारे में क्या सोचती होगी? अपने आंचल को उठाती होगी, सर को पकड़ कर बैठ जाती होगी और यूं अर्ज करती होगी, ए पाक परवरदिगारे आलम, फला को तूने ऐसा बेटा दिया है, जब भी आजान होती है इनके कदम मस्जिद की तरफ जाते गए, लेकिन ए मौला तूने मुझे कैसा बेटा अता फरमाया है, जब भी मैं उसे फोन लगाती को गंदे गंदे गाने सुनने को मिलते गए। ओ गाय खट्टा की सरजमीन पर रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में आने वालों, कभी आपने सोचा है क्या आपकी माँ क्या सोचती होगी? अगर अपनी माँ के सदके में दुनिया में इज्जतदार बनना चाहते हो, माँ के कदमों के सदके में मरने के बाद जन्नत का हकदार बनना चाहते हो, जिनके मोबाइल के कॉलर ट्यून में गंदे गाने सेट हो, उन गानों को डिलीट कर देना। और रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस से उठने के बाद अगर कोई कल से आपको फोन लगाए, गाना सुनने को न मिले बल्कि पीराने पीर की मोहब्बत का ये तराना सुनने को मिले, और ये सुनने को मिले, ऐसा लगता है बदरे मुनीरा है, आज महफिल में पीराने पीर आए हैं। जरा झूम कर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना तो हजरत ये सिर्फ नौजवान नहीं, मैंने कल भी कहा था इन नौजवानों को देखिएगा, ये लोग जाएंगे सैलून, देखिएगा इधर भी साफ, इधर भी साफ, इधर भी साफ, उसको भी ऐसे लाल कर लेता है, देखिए इसको भी लाल कर लेता है, और जानते हैं इसको खड़ा भी कर लेता है। हसन भाई, निजामी भाई, खड़ा भी करता, लगता पेट का सारा गैस इधरे से निकल रहा है। हाँ अच्छा, ये बुढ़वा सब भी कम नहीं है, इनको देखिएगा ये लोग जाएंगे सैलून, और जानते हैं
70 साल की उम्र में भी वो नाई को कहेगा क्या, इसको छीलो, इसको छीलो। और जानते हैं जब अस्तूरा नहीं चलेगा तब क्या कहेगा जानते हैं? अब जब ऐसे गाल तो 70 साल में ऐसे हो गया, अब जब अंदर चला गया है तो वो नाई से कहेगा कि अस्तूरा नहीं चल रहा। नाई जब कहेगा वो उसके बाद उसमें हवा भरेगा। अब हवा भर भर के छिलवाता है। हाँ अच्छा याद रखना लोगों, आप तो मुस्तफा के चाहने वाले हो, आप तो ख्वाजा पाक के मस्ताने हो, आप तो गौसे आजम से मोहब्बत करने वाले हो, आप तो नबी से मोहब्बत करने वाले हो। याद रखना लोगों, मुस्तफा का जो आशिक होता है, जो मुस्तफा से प्यार करने वाला होता है, उनका डिजाइन ऐसा नहीं होता है, बल्कि चेहरे पर दाढ़ी होती है, चेहरा नूरानी होता है। कोई अगर देखे तो मुस्तफा भी याद आते हैं और खुदा भी याद आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। ये नौजवान हमारे इतने बिगड़े, माँ बहनें इनकी वजह से बिगड़ी। और जानते क्यों? ये जाएंगे सिल्लीगुड़ी, ये जाएंगे मुंबई, ये जाएंगे कोलकाता, वहां से आते गए, जैसे ही ये उतरेंगे मालदा या कटिहार में, वहां से उतर के एक दुकान में जाएंगे और 10 इंची 20 इंची 30 इंची लेंगे और ये टीवी दीवार पे लाके ठोक देंगे और कहेंगे बीवी ये लो तेरे लिए मैंने लाया 50 इंची की टीवी। अब वो लगा देगा ये टीवी दीवार में ठोक देगा। अब वो इसकी बीवी जो पहले कुरान की तिलावत कर रही थी, ये इसकी बीवी जो पहले हदीसे मुस्तफ़ा सुन रही थी, जो पहले नाते मुस्तफ़ा गुनगुनाती थी, अब वही इसकी बीवी है। घर में टीवी चल रही है, इसमें गाने चल रहे हैं। वो पहले की माँ बहनें थी जो हर वक्त कुरान पढ़ा करती थी, लेकिन अब हालत ये हो गई है सामने टीवी लटकाई पड़ी है और वो टीवी जब लटकी पड़ी है तो उसमें गाने चल रहे हैं। ये बिस्तर लगा रही है, गाने सुन रही है, बिस्तर झाड़ रही है, गाने सुन रही है, बच्चे को नहला रही है, गाने सुन रही है, बच्चे को दूध पिला रही है, सीरियल देख रही है, गाने सुन रही है। मैं कहना चाहूंगा ओ माँ बहनों, तुम भी एक पैगाम लेकर जाओ। मोइनुद्दीन कादरी एक पैगाम देकर जाएगा। तुम तो आज गाने सुनती हो, लेकिन पहले की माँ बहनें थी जो गाना नहीं सुनती थी बल्कि बच्चे को नहलाती थी, मुस्तफा पर दुरूद पढ़ा करती थी, बच्चे को दूध पिलाती थी, मुस्तफा पर नाते नबी मुस्तफा पर नात पढ़ती थी, मुस्तफा की नात पढ़ती थी, बच्चे को सुलाती थी, कुरान करीम की तिलावत करती थी, झाड़ू लगाती थी, हदीसे पाक पढ़ती थी। याद रखना, अगर कोई पहले पूछता था ओ माँ तू इतना कुरान क्यों पढ़ती है, तो माँ मचल के जवाब देती थी, ए बेटा मैं इसलिए हर वक्त कुरान पढ़ती हूँ ताकि मेरा बेटा जब कुरान की आयतों को सुन सुनकर दूध पिएगा, मेरा बेटा जवान होगा। कोई वसीम रज़वी और नरसिंहानंद सरस्वती अगर कोई मुस्तफा की शान और अजमत के खिलाफ भोंकेगा, मेरे बेटे के अंदर वो जज्बा पैदा होगा, मेरा बेटा अपनी गर्दन तो कटवा देगा, लेकिन कुरान और मुस्तफा की शान और अजमत के खिलाफ उठने वाली किसी आवाज को उठने नहीं देगा। अल्लाह या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, 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 अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह। अब जरा देखे प्यारे, मैंने कहा सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो वो मजहब इस्लाम है। गौर से सुनना प्यारे, मैंने कल भी इसका मंत्र पढ़ा लेकिन मैं खुलासा नहीं बता पाया था। ये मेरे हाथ में ये किताब है रामायण। आप याद रखिएगा, इस्लाम मजहब पैगाम क्या देता है। इस्लाम अपने फॉलोवर्स को, अपने मानने वालों को ये बताना चाहता है, ओ लोगों इस्लाम के चाहने वालों, याद रखना सबसे पहला अकीदा मुसलमानों का ये है अल्लाह
एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जरा सुनना, अल्लाह एक है। जरा पूरा मजमा उंगली को उठाकर बता दें और शहादत की उंगली को उठाकर बताओ, अल्लाह। ऊंचा बोले, अल्लाह एक है। आपकी आवाज ऐसे निकले शामियाना गूंज जाए और गाय खट्टा की सरजमीन से ऐसी आवाज निकले ताकि चारों तरफ से ये आवाज गूंजनी चाहिए। लोगों, हम अपने मुस्तफा के नाम पर अपनी जान कुर्बान कर सकते गए, लेकिन मदीने वाले मुस्तफा की शान में कभी तौहीन किसी तरह की बर्दाश्त नहीं कर सकते गए। अल्लाह, हाथों को उठाकर बताओ, अल्लाह एक है। और ऊंची आवाज में, अल्लाह एक है। माशाअल्लाह। सुने, आप कहेंगे वो कैसे? मैं अगर कुरान की आयत पढ़ूं, कुरान में अल्लाह ने फरमाया, ए महबूब आप फरमा दीजिए, अल्लाह एक है, पाक है, बेऐब है, ना माँ है, ना बाप है, ना औलाद है। जो इन चीजों से पाक पवित्र साफ है, वही हम सबका खुदाए। ऊंचा बोलो, वही हम सबका खुदाए पाक है। पाक है। ये देखें मेरे हाथ में किताब, क्या हमारे बिरादरे वतन आज अगर मोइनुद्दीन कादरी या हम जैसे मौलवी अगर रामायण पढ़ने लगे समझाने के लिए, लोग कहते हैं मियाँ ये मौलवी को मंत्र पढ़ने की क्या जरूरत है। हाँ हाँ प्यारे, आज मेरी तकरीरों पे 2-4 लोग बैठकर वहाँ सुनते भी हैं और वो मुस्लिम नहीं है, वो गैर मुस्लिम है। लाखों लोग देखते गए, लेकिन मोइनुद्दीन कादरी जो बोलता है हवाले के साथ बोलता है। सुनना प्यारे, लोग कहते गए और याद रखना, सारा मजमा तैयार रहना मेरी बातों को सुनने को और इस जुमले का एहतराम करके जाना। आज लोग कहते गए मौलाना को मंत्र पढ़ने की क्या जरूरत है। ओ लोगों, हमारे बिरादरे वतन भी यहाँ बैठे गए, हम तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम में नफरत पैदा कब करने की बातें कभी नहीं करते गए। हमारे स्टेजों से तो हम यहाँ से पैगाम देते गए कि चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है और हिंदू मुस्लिम को साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। लेकिन कुछ नाहंसार किस्म के मीडिया वाले, ये हुकूमत के तलवे चाटने वाली मीडिया, ये चंद टकों पर बिकने वाली मीडिया, ये चीखती है और चिल्लाती है कि मुसलमान आतंकवादी होता है। ओ मीडिया वालों, बहुत हो गई तुम्हारी, अब तो हिंदुस्तान की जनता पर रहम करो। हिंदू मुस्लिम में अगर ये मीडिया आग न लगाए तो हिंदू मुस्लिम ऐसी मोहब्बत के साथ इस हिंदुस्तान में रहते गए, एक प्लेट में बैठकर खाना खा सकते गए। लेकिन इन मीडिया वालों ने ऐसी नफरत की बीज बोया गए। और मीडिया वालों, तुम कहते हो मुसलमान आतंकवादी होता है, नहीं प्यारे, मुसलमान के आप ऐसे जलसों में आओ, हम तो धार्मिक सभा से, हम तो धार्मिक सभा से भी ये पैगाम देते गए, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का टूट जाएगा। और दुआ कीजिए आपस में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी, नहीं प्यारे, मुसलमान तो अपने देश से इतना प्यार करता है जब तक जिंदा रहता है, जमीन के ऊपर रहता है, जब मर जाता है इसी जमीन के कलेजे में दफन होना पसंद करता है। लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी, नहीं प्यारे, मुसलमान तो मोहब्बत की बात करता है, मुसलमान तो भाईचारे की बात करता है। मैं कहना चाहूंगा अभी भी हमारे यहाँ ऐसे बिरादरे वतन लोग हैं जो साथ बैठकर खाना खाते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा ओ मीडिया वालों, असल में आतंकवादी कौन है? असल में आतंकवादी वो लोग हैं, न मुसलमान आतंकवादी है, न तो हमारे बिरादरे वतन आतंकवादी है। असल में आतंकवादी वो लोग हैं जो दिल्ली के सड़कों पे कुछ दिनों पहले खड़े होकर नारा लगाते थे और वो गंदे नारे लगाते थे। क्या नारा था? मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। मैं कहना चाहूंगा मीडिया वालों, तुम्हें ये नहीं दिखता है जो लोग ऐसी हिंदुस्तान की मोहब्बत को तोड़ना चाहते हैं? असल
असल में आतंकवादी वो लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम के दरमियान नफरत पैदा करवाना चाहते हैं। और मैं उन लोगों से, चंद लोगों से कहना चाहूंगा जो हिंदू मुसलमान के दरमियान दंगा करवाना चाहते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, अरे तू कहता है मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, जरा मजमे से अब नारा लगेगा और मजमे से तैयार रहना। इस्लाम के बेटो, अगर आपने इस्लाम का नमक खाया है जरा तैयार रहना। लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। नहीं प्यारे, तुम्हें मुसलमानों के इश्क का अंदाजा नहीं है, तुम्हें मुसलमानों के खून का अंदाजा नहीं है। ये मुसलमान के 10-10 साल के बच्चों के अगर नस को काटोगे, यहाँ जितने उलमा बैठे हैं, अगर इनके नस को काटोगे, उससे जो खून निकलेगा, खून का कतरा कतरा यही बोलेगा, ये इस्लाम सीना पसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, और जमी आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। बाबा नारे तकबीर। बुलंद आवाज से जवाब दीजिए। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मोइनुद्दीन साहब क़िबला चतुर्वेदी। कहते हैं मुसलमान आतंकवादी, इनके नस को काट कर कभी देखो लोगों, नस के जो खून निकलेगा कतरा कतरा यही बोलेगा, ये इस्लाम सीना पसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, जमी आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी, मोहम्मद न होते तो कुछ भी ना होता, कुछ भी न होता। याद रखना लोगों, जभी तो आला हजरत बरेली की चटाई से पुकारते गए और कहते कि या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा, में ऊंची आवाज में जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह बने दो जहां तुम्हारे लिए, और ऊंची आवाज में बोले बने दो जहां तुम्हारे लिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, दहन में ज़बान, ऊंची आवाज में बोलो प्यारे, बोलो जोर से बोलो, दहन में तुम्हारे ज़बान, लिए, तुम्हारे लिए, बदन में है जान, तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह उठे भी वहाँ, तुम्हारे तुम्हारे लिए, तो लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह उठे भी वहाँ, तुम्हारे लिए, आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ, तुम्हारे लिए। हमारे लिए। जरा सुनना प्यारे, क्या खुदा का तसव्वुर हिंदू भाइयों की किताबों में भी वही है जो मेरा कुरान, अल्लाह का कुरान कहता है। जरा सुनना प्यारे, किताब रामायण है, पेज नंबर 71 है, ये मेरे हाथ में किताब है, मैंने निशान भी लगाया है। रामायण क्या कहता है, रामायण की चौपाई सुनिए। रामायण कहता है, अल्लाह का तसव्वुर क्या है। रामायण इस किताब के अंदर कहा, तन बिन परस नयन बिन देखा, कर क्रान बिनु बा से असीसा, और बिन पद चली सुने बिन काना, कर बिन करम करे पृथ नाना, आनन रगत सकल रस भोगी, बिन बाणी भक्ता बल जोगी। अब देखा, ये रामायण मैंने पढ़ा, अब इसका देखिए, ये मेरे हाथ में किताब है श्री रामचरितमानस। किताब का नाम क्या है? श्री रामचरितमानस। देखें, वो जो रामायण की चौपाई मैंने पढ़ी उसका खुलासा इस किताब में लिखा है, श्री रामचरितमानस। इसमें भी मैंने डेस लगा कर रखा है, आपको भी दिखता होगा, और अगर हो सके कैमरे के अंदर भी ये किताब की ये लाइन जाती होगी जरूर। ये देखें, मेरे हाथ में किताब है श्री रामचरितमानस, इस किताब का नाम है श्री रामचरितमानस का पेज नंबर 131 है, ये 130 है, पेज नंबर 130 है। इसमें वही लिखा है, रामायण की जो चौपाई हमने पढ़ा। कहा क्या मतलब है जब हमने रामचरितमानस को पढ़ा? कहा के लोगों, खुदा का तसव्वुर जानना चाहते हो, ये जानना चाहते हो खुदा की पहचान क्या है, तो जरा सुनना प्यारे। मैंने कल भी बताया था, मैंने आपको दिखाया भी था मिसाल के जरिए। जी जी, मेरे हाथ में किताब, ये क्या है?
चरखा, इसे क्या कहते हैं? चरखा। ऊंचा बोलो, क्या कहते हैं? चरखा। चरखा। याद रखना, किसी बुढ़िया से किसी ने आकर पूछा, ए बुढ़िया ये बता अल्लाह है या नहीं है? वो बुढ़िया कहने लगी अल्लाह है। कहा वो कैसे? कहा दलील है तेरे पास कोई कि अल्लाह है? कहा कि हाँ है दलील। कहा कौन सी दलील? कहा कि ये चरखा दलील है। कहा वो कैसे? कहा ये छोटा सा चरखा जब मैं चलाती हूँ तब चलता है, मैं ना चलाऊं ये चरखा नहीं चलता है। ये चरखा बताता है कि जब इतना छोटा सा चरखा बगैर चलाने वाले के नहीं चल सकता, तो इतनी बड़ी दुनिया बगैर चलाने वाले के कैसे चल सकती है? सुने लोग, बहुत सारी चीजें मौजूद। मैं बगैर बड़ी तेजी से मैं चलूं, ये किताब है, हमने जो मंत्र पढ़ा, जो मैंने श्लोक पढ़ा, जो मैंने रामायण की चौपाई पढ़ी है, मैं खोल कर बोलता हूँ और सारी चीजें दिखा देता हूँ ताकि किसी के दिल में कोई बात ये न रह जाए मौलाना ने मंत्र पढ़ा लेकिन खुलासा तो किया ही नहीं है। ये जरा देखे, इसमें लिखा है बिन पद चले सुने बिन काना। इसमें लिखा है लोगों, अल्लाह वो है जो चलता है मगर हमारे तरह पाँव नहीं है। अल्लाह वो है जो चलता है मगर हमारे तरह पाँव नहीं है। नहीं है। जरा सुनिएगा, हमारे तरह पाँव नहीं है। बिन पद चले सुने बिन काना, जो सुनता है मगर हमारे तरह कान नहीं है। जो बोलता है हमारी तरह ज़बान नहीं है। जो देखता है हमारी तरह आंखें नहीं है। यानी जो जिस्म से पाक, पाँव से पाक, हाथ से पाक, आंखों से पाक, कान से पाक, मुंह से पाक, नाक से पाक, माँ से पाक, बाप से पाक, औलाद से पाक, जो जिस्म जिस्मानियत से, माँ बाप से, आल औलाद से पाक साफ है, वही सबका खुदाए पाक है। वही सबका खुदाए पाक है। बेशक बेशक पाक है, वही खुदाए पाक। मजमे की आवाज मुस्तक आने दीजिए, मजमे की आवाज। वही सबका खुदाए अल्लाह। ऊंचा बोलो अल्लाह। में एक किताब और है, किताब का नाम है उपनिषद में से यह किताब है, किताब का नाम है श्वेताश्वर, श्वेताश्वर उपनिषद। इस किताब के पेज नंबर 231 पर लिखा हुआ है। इसमें भी लिखा है अल्लाह एक है। मैंने जो मंत्र पढ़ देता हूँ, लिखा गया एको देवा सर्वभूते सगुणा सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवलो कहा लोगों, अल्लाह एक है, वही सबको रोजी देता है, वही सबको पालने वाला है, वही सबको पैदा करने वाला है। इस किताब में भी लिखा है कि अल्लाह एक है। जब आप मालदा स्टेशन कभी उतरोगे, आपको वहां एक मंत्र मंदिर में सुनाई देगा सुबह सवेरे, वही जो मैंने कहा, यको जगदीश्वरा। इस जग में फुल शक्ति का अगर कोई मालिक है तो वो मालिक। ऊंचा बोलो अल्लाह। हाथों को लहरा कर किसी की आवाज बंद न रहे और इस नीयत से बोलो, कोई देखे ना देखे, मदीने वाले मुस्तफा जरूर देख रहे हैं। अल्लाह। ऊंची आवाज आए अल्लाह एक है। यको जगत गुरु, इस जग का गुरु भी एक है, इस जग का गुरु भी। ऊंचा बोलो, इस जग का गुरु भी। अब कहा वो गुरु कैसे होंगे? मेरे हाथ में एक चीज है, ये देखिए, जरा गौर से इधर देखें, आप मेरी तरफ देखें और मैं आपको कुछ बता कर जाना चाहूंगा। ये मेरे हाथ में एक चीज है, जरा झूम कर बोलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा झूम कर बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मेरे हाथ में है, लेकिन आज पूरी दुनिया के लोग जिस शख्सियत के पीछे पड़े हैं, पूरी दुनिया के लोग जिस जात के पीछे पड़े हैं, वो कोई और नहीं है, वो जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जाते पाक है। लेकिन लोगों, आज चंद लोग कहते हैं कि मुसलमान के हुजूर की हम तारीफ को मिटा देंगे, हम हुजूर की शान को मिटा देंगे। याद रखना ओ बकलोलो, हुजूर की शान को तू मिटाएगा, कभी ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जानते हो मोहम्मद कहते किसे है? हुजूर का नाम ही मोजज़ा है। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। झूम कर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर का नाम ही, ऊंचा बोलो, हुजूर का नाम ही
मोजज़ा है। वो कैसे? उलमा बैठे हैं, आप इन उलमा से पूछिए मोहम्मद का माना क्या है। मोहम्मद कहते हैं तारीफ किया हुआ, यानी जिसकी हर वक्त तारीफ की जाए उसे आमना के लाल जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसकी हर आन तारीफ की जाए उसे आमना के लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। अब मुझे कह लेने दो, याद रखना तुम कहते हो मुस्तफा की तारीफ को हम मिटा देंगे। लोगों, नाम कितना प्यारा है। किसी ने कहा है जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी है। जरा गौर से सुनना प्यारे, ये हुजूर का नाम कितना प्यारा है। आंखों से लगाओ, अपनी जबान से लगा कर इसे चूमो। किसी ने कहा है नाम मोहम्मद हमको लोगों मीठा लगता है। बहुत बहुत जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। नाम मोहम्मद हमको लोगों मीठा मीठा लगता है, और उनका रोजा जन्नत से भी प्यारा लगता है। अच्छा, आप लोग क्या सोचते हैं मेरा इंतकाल हो जाए तब बोलिएगा आप लोग? अरे बोलिए ना भाई। और मैं जानता हूँ हसन भाई, निजामी भाई, मैं जानता हूँ, मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस गाय घट्टा के सारे नौजवानों को, बच्चों को, बूढ़ों को, माँ बहनों को, जितने अराकीन हैं सबों को। अगर मेरी मौत हो जाए मुस्तफा का जिक्र करते करते, मुझसे बड़ा खुश नसीब कोई हो ही नहीं सकता है। और मैं जानता हूँ क्यों, ये जिंदगी तो मुस्तफा के नाम के लिए। क्यों जानते हैं? ये दिल इश्क़े नबी में कर मचल जाए तो अच्छा है। बोलो बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान अल्लाह। ये दिल इश्क़े नबी में कर मचल जाए तो अच्छा है। सुभान अल्लाह। मोहम्मद मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं कि मुस्तफा की तारीफ को मिटा देंगे। नहीं प्यारे, हुजूर का नाम ही मोजज़ा है। अब मोइनुद्दीन को कहने दिया जाए, दरख्त के पत्ते सूख जाए, मुस्तफा की तारीफ खत्म नहीं हो सकती है। सारे समंदर के पानी को स्याही बना लिया जाए और जितने दरख्त हैं उनकी डालियों को कलम बना लिया जाए, तो भी मुस्तफा की तारीफ नहीं हो सकती है मुकम्मल। और याद रखना, जो हुजूर की तारीफ को मिटाने आएगा वो तो मिट जाएगा, और उसे एक ना एक दिन हसन भाई आला हजरत का उसे हाथ बांध कर ये शेर पढ़ना पड़ेगा। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यकने यक बनाया, तुझे यकने यक बनाया। मुस्तफा की श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, किताब का नाम क्या है? श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। इसके लिखने वाले कौन हैं? गुरु नानक जी। क्या नाम है? गुरु नानक। लिखने वाले कौन है? गुरु नानक। जरा सुनना, इसमें कहा गया, क्या कहा है जरा सुनिएगा। गुरु नानक ने कहा है, नाम लियो जिन अक्षर का, करो चौगुनता, दो मिलाओ पचगुन करो, काटो 20 बना, नानक बचे तो 9 गुण कर, तो इसमें और मिला, इस बदहर के नाम से नाम मोहम्मद बना। जी सुभान अल्लाह। खुलासा कर दूं? जी हाँ। अरे कर दूं? जी हाँ। हमने कहा गणेश यम चरणम शीशमनम, वो मदीने वाले मुस्तफा कैसे गए? क्या वो गणेश की तरह गए? गणेश को आप लोगों ने देखा है? अरे वो नारे तकबीर। हजरात, मुल्क हिंदुस्तान की आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत, जिसको दुनिया पीरे तरीक़त, रहबरे राह शरीयत, आबरूए अहले सुन्नत, औलादे गौसे आदम, नवासे रसूल, चमने ज़हरा के फूल, हुजूर सैयद क़यामुद्दीन हुसैनी साहिब किबला की आमद मिंबर शरीफ पर हो रही है। जोरदार हजरत का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आदम, शहज़ादे गौसे आदम, नवासे रसूल, हुजूर सैयद क़यामुद्दीन साहिब किबला
हुजूर सैयद क़यामुद्दीन साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे औलादे गौसे आज़म हुजूर सैयद क़यामुद्दीन साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत।